नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। जवान नागरिकता का वादा पूरा करेंगे धामी नियमावली को धामी कैबिनेट से मिली मंजूरी। 26 जनवरी को लागू होने का रास्ता साफ। उत्तराखंड बनेगा यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश। भाजपा ने कशा विपक्ष पर तंज, कहा कांग्रेस में स्टार प्रचारकों का चोटा। भाजपा का पूरा कुनबा प्रचार में जुटा, निकाय चुनाव में किया जीत का दावा। प्रदेश में तेज हुई राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां। खेल मंत्री ने अल्मोड़ा में किया स्टेडियम का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले कांग्रेस हुई हमलावर। समान नागरिकता कानून को बताया भाजपा की वोट बटोरने की चाबी। कांग्रेस की पूरे देश में लागू करने की मांग। अब खबर देखेंगे विस्तार से। उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बनने जा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई नियमावली को मंजूरी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट के द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तिथि को लेकर अधिकृत किया गया है। यानी कि समान नागरिक संहिता किस दिन से उत्तराखंड में लागू होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिथि को तय करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी है कि उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला है। कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के एक दूसरे पर आरोप भी लग रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने निकाय चुनावों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस में स्टार प्रचारक है ही नहीं, कोई अगर है भी तो उनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हर समय चुनाव में रहते हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े नेता, सभी लोग जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बचे भी हैं, उनको उन्होंने सख्त हिदायत दे दी कि आप घर बैठे और आराम करें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो बड़ी गंभीरता से लड़ने का काम करती है और इसीलिए छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े वरिष्ठ नेता तक हमारे मैदान में हैं और लोगों को अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। और हमारा क्या आगे रोड मैप है, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या संकल्प है, उसको भी लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं कि जब हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा में आयोजित में होने वाले योगासन प्रतियोगिताओं की तैयारियों के जायजा लेने के लिए राज्य खेल मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने स्थानीय स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से बातचीत में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिले में होना एक ऐतिहासिक क्षण है। यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि अल्मोड़ा के नागरिकों के लिए भी गौरव का अवसर है। मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों में योगासन का आयोजन अल्मोड़ा को देश भर में नई पहचान देगा। 38 नेशनल गेम की शुरुआत 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देहरादून में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। उसी क्रम में एक इवेंट के रूप में योगासना, जो कि हमारा पारंपरिक खेल है, उसको हम लोग अपने जनपद अल्मोड़ा में हम लोग करवा रहे हैं। आज उसी की तैयारी और उसी की समीक्षा करने में यहाँ पर पहुंची हूँ।
उत्तराखंड कैबिनेट आज समान नागरिक संहिता कानून की नियमावली पर मोहर लगा सकती है। कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 3 सालों से बीजेपी यूसीसी का राग आलाप रही है, जबकि अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार है, वो कोई भी कानून लागू कर सकते हैं, लेकिन चुनावी फायदे के लिए भाजपा हमेशा यूसीसी का फायदा लेना चाहती है। उधर बीजेपी का कहना है कि सरकार यूसीसी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जल्द इसे राज्य में लागू किया जाएगा। से कुछ सवाल हैं, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। इसलिए क्योंकि 3 साल हो गए यूसीसी की डुगडुगी सुनते हुए। राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होना था यूसीसी ने, वो भी नहीं हो पाया। और अब मुझे ये बताइए कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड का क्या भला होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है और हिंदुओं के लिए सभी कुछ हिंदू विवाह अधिनियम में कवर्ड है। तो सबसे पहले जो प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, यूसीसी लागू किया जाएगा, अब वो समय बिल्कुल निकट आ चुका है। यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से फाइनल है। अब उसका अप्रूवल के लिए जो है वो कैबिनेट में लाया जाएगा और साथ ही ये तिथि तय की जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। प्रदेश में जहां कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी अपना जलवापुन कायम रखने के लिए तूफानी दौर और धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर मेयर प्रत्याशी और बीजेपी को वोट करने के लिए रोड शो किया। इस दौरान जनता का सैलाब सैकड़ों पर देखने को मिला। काशीपुर के मोहल्ला किला, मेन बाजार और महाराणा प्रताप चौक में रोड शो कर सीएम धामी ने जनता से काशीपुर नगर निगम में भी भाजपा सरकार बनाने की अपील करी। आईटीपीएल पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले कृष्णा नगर कॉलोनी में झाड़ियों से एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में संदिग्ध शव मिला है। प्रथम दृश्य हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र से लापता महिलाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक एक लड़का जो लकड़ी काटने के लिए गया था, उसने महिला का शव को देखा, जिसके बाद उसने अन्य लोगों को जानकारी दी और फिर इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। शव कई दिन पुराना है बताया जा रहा है। ऋषिकेश पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि आईटीपीएल फैक्ट्री के समीप लगभग 45 वर्षीय एक महिला का शव मिलने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी कविंद्र राणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि मामले को हत्या के एंगल से भी देखा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज जो सुबह 112 में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष मौके पर आए तो एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है जो संदिग्ध हालत में है और काफ़ी पुराना है और काफ़ी गल भी गया है। तो फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है, उससे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खटीमा नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल रोड शो तथा जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न संगठनों ने ढोल नगाड़ों के साथ पंजाबी नृत्य तथा छोलिया नृत्य के साथ रोड शो में भाग लिया। वहीं खटीमा की जनता ने भाजपा प्रत्याशी रामू जोशी को जगह जगह फूल माला पहनाकर अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। इस बार लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिताएंगे और पूरे वार्डों के मेंबरों को भी जिताएंगे और निकाय की सरकार भाजपा की बनेगी। यहाँ का विकास तेज गति से होगा। रामू जोशी, रामू भैया बहुत हमारे अनुभवी कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज सेवक भी रहे हैं, तो इनके यहाँ चेयर। मैंने आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस खटीमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार लगे रहते हैं,
आज उन्होंने आप लोगों के समक्ष भी ये स्पष्ट कर दिया कि खटीमा का चहुमुखी विकास उनका सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के नगरपालिका परिषद चिलियानोला से निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी विनोद जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नगरपालिका चिलियानोला में नाली निर्माण, बंदरों और शोरों का आतंक, कूड़े का निस्तारण, पेयजल की समस्या को दूर करना मेरी प्राथमिकता है रहेगी। पेयजल की लड़ाई में लुट चुका हूं। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के शासनकाल में 200 हैंडपंप क्षेत्र के लाया था। मैं लोगों के सुख दुख में काम आया हूं। है जो काम इन लोगों के तहत से नहीं हुआ वो काम मैं पूरा करूंगा। जैसे नाली है, बंदरों का है आतंक, सुअरों का आतंक है, और क्या कहते हैं कूड़े करकट का हुआ है, पानी की समस्या है। पानी का मतलब यह है मुद्दा है मेन। तो पानी के लिए मैं लड़ा था। और मैं यहाँ पर जब सीएम एनडी तिवारी जी थे तो मैं 251 हैंडपंप यहाँ पर लाया था। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने भाषणों में कहा है, नगर निकायों में बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने जवाबी हमला करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर कह रहे हैं कि निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 8 सालों से ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई? जनता से किए गए वादे क्यों पूरे नहीं कर पाई? निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी है, तो इसका कारण है वो ट्रिपल इंजन ही है। भाजपा का उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाई होती और जनता से किए गए वादे पूरे किए होते, बीजेपी अब निकाय चुनाव में जनता से जो वादे कर रही है वो वादे तो धरातल पर दिखाई देने चाहिए थे। में अगर मुख्यमंत्री जनसभाओं में कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8 सालों से इस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई? जनता से किए गए वादे क्यों नहीं कर पाए पूरे? आप बताए ना। राष्ट्रीय खेलों में 10,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जाएंगे। पुलिस का दावा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में उनके साथ पुलिसकर्मी साय की तरह रहेंगे। राष्ट्रीय खेलों की प्रत्येक गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उसने फोर्स की ड्यूटी, यातायात प्लान, पार्किंग आदि पर चर्चा की गई। अधिकारियों को समय से सारी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी दीपम सेठ के मुताबिक सभी को सजग और सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 28 जनवरी से 9 जिलों में 19 आयोजन स्थलों पर प्रतियोगिताएं होंगी। कुल 43 प्रतियोगिताओं में 10,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए सभी जनपदों को ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा की प्लानिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें कई सारे जो है वेन्यूज है, 19 वेन्यूज पे ये होना है। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जैसे बताया अभी 10,000 पुलिसकर्मी पूरे राज्य में इसमें तैनात किए जाएंगे। 29 पीएसी की कंपनी हमने दिया है और हमने 10 पैरामिलिट्री कंपनी फोर्स की भी मांग किया है। तो ये तमाम जो है अभी लगातार जो है इसमें वेन्यू पे ये लग गए हैं। हमारे जो प्राइवेट एजेंसीज जो सारी हमारे साथ काम कर रही है, समन्वय बनाकर कंट्रोल रूम स्थापित हो गए। हमारे फायर्स, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, तमाम हमारी जितनी भी इकाई है वो भी ऑन ग्राउंड जो है वो कार्य शुरू हो चुका है। दुन मेडिकल कॉलेज में नए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सुबह अस्पताल पहुंचते ही ओपीडी का राउंड लिया और संबंधित विभागाध्यक्षों से विचार विमर्श किया। डॉक्टर विष्ट अभी चिकित्सा शिक्षा में अपर निर्देशक हैं और उन्हें दून मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नए चिकित्सा अधीक्षक ने ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, आईसीयू, साफ सफाई आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए।
आज मैंने एमएस का कार्यभाग यहाँ पे संभाला है दून मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में। तो आज पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं दून मेडिकल कॉलेज में पहले भी कार्यरत रह चुका हूँ 2019 और 20 में। कोरोना काल में मैं यहाँ का डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में वहाँ के बेस अस्पताल में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। तो आज ये अतिरिक्त कार्यभाग मुझे दिया गया, तो मैंने आज सुबह अस्पताल का राउंड लिया था। टनकपुर में कांग्रेस महिला प्रत्याशी हेमा वर्मा के समर्थन में कांग्रेस पूर्व विधायक हमेश खरकवाल द्वारा भारी संख्या में समर्थकों के साथ विष्णुपुरी कॉलोनी में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। नुक्कड़ सभा के दौरान भारी संख्या में वार्ड वासियों ने वक्ताओं के संबोधन को सुना। संबोधन के दौरान कांग्रेस पूर्व विधायक हमेश खरकवाल भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि आज के समय में टनकपुर के युवा में के नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, जिससे लोगों का परिवार उजड़ रहा है। वहीं उन्होंने अंत्योदय राशन कार्ड, हाउस टैक्स जैसी अन्य जन समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए भाजपा की नाकामयाबी को गिनवाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के समय में किए गए विकास कार्य को गिनाते हुए कांग्रेस महिला प्रत्याशी हेमा वर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील करी। ये एक भारी जनसैलाब उमड़ के हमारे पक्ष में आ रहा है और मुझे आज जीत को लेकर के कोई कहीं अंदेशा नहीं है। तीनों सीटें चंपावत विधानसभा की एक अच्छे अंतर से हम जीत रहे हैं। ये जनता का उत्साह बता रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हम लगभग पहली लड़ाई तो जीत चुके हैं। अब हमारी लड़ाई कहीं विपिन वर्मा जी से या प्रेमा पांडे जी से या रेखा देवी जी से। भीमताल में रात के समय एक ट्रक अनियंत्रित होकर भीमताल झील में गिर गया। घायल हुए चालक को भीमताल स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ट्रक हल्द्वानी से रेता भरकर लमगढ़ा जा रहा था, जो रात 12 बजे भीमताल टीआरसी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर झील में जा गिरा। 28 वर्षीय मृतक राहुल कुमार चौलेखधारी का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। सर, कल जो ये ट्रक वाली घटना हुई थी, लगभग कितने बजे आपके पास पुलिस टीम पहुंची थी? लगभग रात्रि 1 बजे के आसपास पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे पास लेके आए थे CHC CP भीमताल में, जिसको मेरे द्वारा देखा गया, परीक्षण किया गया। तो मैंने उसको CPR वगैरह दिया, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। हमारे यहाँ ब्रॉड डेड कंडीशन में आया है। अच्छा। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा भूकंप संबंधी मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में नेपाल में आए भूकंप से मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम, वनचेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम, सकरपुर खटीमा में एक भवन क्षतिग्रस्त होने में उनमें कुल 15 लोगों को घायल होने की सूचना मिलते ही आपदा राहत बचाव टीम द्वारा घायलों को तत्काल रेस्क्यू किए गए। उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से हायर सेंटर भेजा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी ने जानकारी दी कि नेपाल स्थित झलारी में आए 7.2 रिक्टर के भूकंप के झटके से वनचेतना केंद्र स्टेडियम खटीमा के क्षतिग्रस्त भवन में 10 लोग, मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर के क्षतिग्रस्त भवन में 5 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिन्हें जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, पुलिस विभाग को त्वरित सूचना देते हुए घायलों के रेस्क्यू हेतु आपदा राहत एवं बचाव टीमें भेजी गई, जिससे टीमों द्वारा त्वरित कार्य करते हुए रेस्क्यू कर उपचार हेतु हायर सेंटर भेजा गया। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने सफलतापूर्वक मॉकड्रिल पूर्ण करने के लिए सभी को बधाई दी। यहाँ पे आपदा की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं और अभी हम लोग वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 38वां राष्ट्रीय खेल भी करने जा रहे हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी एक तैयारी परखने के लिए आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल का अगर मैं सार की बात करूँ,
निकाय चुनाव में महापौर के निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवारी ने नगर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नर्सरी रोड गणेश बाजार होते हुए रैली निकाली, जो स्थानीय गोला पार्क में जनसभा में तब्दील हुई। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवारी ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने कुचक्र रचकर उन्हें पद से गिराने का काम किया है। कहा कि पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने शहर की नालियों को भूमिगत करने के साथ ही बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण करवाया गया। श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति जो इतनी बड़ी जनसंख्या में वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने और रैली को सफल बनाने के लिए आए, उनके श्री चरणों में मेरा नमन। जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटे छोटे बच्चों को मेरा। पार्टी विरोधी गतिविधियां के आरोप में कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय रावत ने अपने निष्कासन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कोटद्वार में एक प्रेस वार्ता के दौरान विजय रावत ने कहा कि पिछले 19 सालों से वो कांग्रेस पार्टी के लिए निस्वार्थ काम कर रहे थे और उनके द्वारा कभी भी कांग्रेस पार्टी के विरोध में काम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी निकाय चुनाव के दौरान उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसको लेकर उनके मन में टीस रह गई। चाहता हूं आपके माध्यम से मेरे 19 साल की तपस्या को उन्होंने पूरी मेहनत को मेरा व्यर्थ कर दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आगे मेरे जो युवा साथी कहेंगे और मेरे जो नेगी जी हैं आदर्श है, जो भी उनका फैसला रहेगा मैं वो करूंगा। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और हमेशा सिपाही रहूंगा। पर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत के समर्थन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता से वोट की अपील की। मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संस्कारवान पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास की मंशा से काम करती है। उन्होंने कहा कि चौवटा खाल विधानसभा चुनाव के दौरान उनके विपक्ष में खड़े माफिया को जनता द्वारा नकारा गया था। उन्होंने पौड़ी के विकास को लेकर एक बार फिर माफिया को न करने की अपील की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कौली मंच से विपक्षियों पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रत्याशी ईमानदारी से अपने ऐसे लोग हैं जो अपने पति की अनाप शनाप कमाई से जिनको शराब का धंधा कर रहे हैं, जो गलत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है चुनाव में भी भागीदारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है पौड़ी की विद्वान और महान जनता निष्पक्ष सात छवि की हमारी प्रत्याशी बहन सुषमा रावत जी को नगर पालिका परिषद की प्रथम महिला के रूप में सुशोभित करेंगे, विराजमान करेंगे। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।